नमस्कार। अब हम लोग इस वीडियो में, ये शॉर्ट वीडियो है तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, चार पांच क्वेश्चन देंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री का, जो सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया है, जो मतलब सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो आया है ना, उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। और आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जिससे आपका प्रिपरेशन में अच्छा खासा हो जाएगा। देखिए, हम पिछले 2014 से जो है आपको मैथ्स का कोचिंग दे रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैथ का जो कैलकुलेशन जैसे ही आप टफ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। कैलकुलेशन अपने तरफ से हमेशा मैथ को इजी रखा जाता है, उसमें ज़्यादा टफ उसको नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हम लोग इजी तरीके से, जैसे साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे, तो वही देखते हैं हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे चैनल पे आपको हर एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सारा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 2 sin 5x = √3। दे दिया है क्वेश्चन हमारे पास कि 2 sin 5x = √3। हम लोग को इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है कि x कितना होगा। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin 5x √3/2। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको हमेशा कि साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया sin 5x, तो 5x का वैल्यू यहाँ पे √3/2 जो होता है वो होता है हमारे पास sin 60। अब यहाँ पे 5x जो हुआ वो 60 के बराबर हुआ, x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 60/5, मतलब 12 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ही धीरे धीरे हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया हुआ है कि cos a + cos स्क्वायर a 1 दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास दे दिया है, एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन कि इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 दिया हुआ है, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा का। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, चाहे शो करना है। चलिए इसमें शो कर देते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा, इसका भी वैल्यू हम लोग को 1 प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा जो होगा, ये cos स्क्वायर थीटा को इधर लेके गए हम लोग, तो वही हुआ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा, चाहे हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा = cos थीटा। अब हम लोग को प्रूव करना है तो इसको LHS लेते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू cos थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 1। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि हमारे पास दिया हुआ है कि क्वेश्चन इसी में कि sin a + b = 1 और sin cos a - b = √3/2, मतलब ऑब्जेक्टिव ही है, इतना ध्यान रखिएगा। तो sin a + b दे दिया है, sin a + b, इसका वैल्यू दे दिया 1, और हमारे पास दिया हुआ है cos a - b = √3/2। cos a - b = √3/2 दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है a और b का वैल्यू। फाइंड, यहाँ पे दे देगा फाइंड
ए एंड बी। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास पहले दिया हुआ, हम लोग लेके चलेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। तो किसका वैल्यू 1 होता है, साइन का? तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 जो होता है वो साइन 90 का वैल्यू होता है, इतना ध्यान रखना है। तो ए प्लस बी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 90 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ आपका। कॉस ए माइनस बी हमारे पास दिया हुआ है √3/2। तो √3/2 जो होता है वो होता है कॉस 30 के बराबर। तो a माइनस बी जो हुआ वो हो गया हमारे पास 30 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, आप मैथ जैसे मान लीजिए साल भर अभी तक नहीं पढ़े हैं आप, एकदम इजी ट्रिक है जिससे आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इतना आसान तरीके से बताया जा रहा है कि जैसे ये a प्लस बी जो हुआ वो 90 के बराबर हुआ, अगर दोनों को जोड़ देते हैं, और a माइनस बी जो हो गया वो 30 के बराबर हो गया। दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो b से b खत्म हो जाएगा, ये 2a जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 120 के बराबर। तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। और देखिए a में कितना जोड़ा जाएगा कि 90 हो जाएगा। तो 60 में 30 जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है। तो b का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग को आइडेंटिटीज़ भी देता है। मान लीजिए एक हम लोग लेके चलते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है आइडेंटिटीज़ का। तो आइडेंटिटीज़ ध्यान रखिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ये दिया हुआ है, एकदम इसको रट जाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। और हम लोग को प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग LHS लेके चलते हैं तो एक और चीज़ ध्यान दीजिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, यहाँ पे 1 है। अब इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, नीचे हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। अब इसको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास कॉट थीटा, कॉट थीटा, और 1 बाई साइन थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास कॉसेक थीटा। ये चीज़ अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, यहाँ पे भी खत्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, और नीचे हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब ऊपर क्या करेंगे, 1 जो है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास 1। तो 1 को इसी में हम लोग चेंज करेंगे। अब चलते हैं हम लोग कि इसको लिख देते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और 1 को हम लोग क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको कर देते हैं। अब ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन ले लिए, बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऊपर ये हो जाएगा जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। इसी पे इसको ब्रेक करके उसमें से कॉमन ले लिया गया है। नीचे हुआ हमारे पास 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
अब ये कैंसिल हो जाएगा दोनों आपस में, बचेगा हमारे पास लास्ट में जो हम लोग को प्रूव करना था वो आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हमारे पास देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ही। चलिए x दे दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, y दे दिया है 2x प्लस वाई, हम लोग को निकालना है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर क्या होगा जो मतलब बच्चे पढ़े होंगे वो तो बना लेंगे आराम से, जो नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगा। तो x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दे दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और y का जो वैल्यू दे दिया है वो दे दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। हम लोग को x प्लस वाई फाइंड करना है, तो x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो दिया हुआ है उसी को लिख देंगे प्लस 1। तो यहाँ पे 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 2 प्लस 1 मतलब 3। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देगा। अब एक और चीज़, जैसे हमारे पास k प्लस 1 इज इक्वल टू, हाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दे दिया है k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना रहेगा इसमें। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं कि जैसे k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास। k का जो वैल्यू होगा 1 माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा इस केस में, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि tan थीटा, हाँ यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, थोड़ा सा अच्छा है। हम लोग अभी इजी क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में टफ पे चलेंगे। ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, m का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व करने में आसान है, सिंपल सॉल्व करना है। तो m का वैल्यू जो है, m दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दे दिया है हमारे पास tan थीटा माइनस साइन थीटा। n का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दे दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा। हम लोग को प्रूव करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हम लोग को शो करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट mn, 4 अंडर रूट m इंटू n। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, LHS और RHS को अलग सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास LHS दिया हुआ है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये कितना होगा हमारे पास, m प्लस n हो जाएगा और m माइनस n हो जाएगा। चाहे तो हम लोग इसको पहले निकाल सकते हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए m प्लस n करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा। उसी तरह अगर उसको माइनस करेंगे हम लोग, m माइनस n करेंगे, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा और साइन थीटा खत्म हो गया, यहाँ पे tan थीटा और tan थीटा खत्म हो गया। एकदम कूल माइंड से चलना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा इंटू 2 साइन थीटा। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू
साइन थीटा। ये आया हमारा LHS। अब RHS हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 अंडर रूट एम इंटू एन। तो RHS अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 अंडर रूट एम इंटू एन। तो 4 बाहर रखे, भीतर हम लोग सॉल्व किए tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये हम लोग सॉल्व किए। अब 4 अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चेंज करेंगे इसको, 4 अंडर रूट हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं। सॉल्व जब होगा तो 4 इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो वैल्यू होता है वो टैन थीटा होता है, टैन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया हमारे पास 4 इंटू साइन थीटा इंटू टैन थीटा। एकदम सिंपली हम लोग इसको चले तो ये आ गया आपका LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया हमारे पास। इतना ध्यान रखना है। अब जैसे हमारे पास दे दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू दे दिया 2। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि कितना होगा। अब इस पे हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे वी हैव tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ये दिया हुआ है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 4। अब ये tan थीटा और कॉट थीटा खत्म हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 4 माइनस 2। मतलब क्या होगा, हमारा आंसर भी 2 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ वैल्यू मिला होगा। तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना भी हेल्प कीजिए, हमारा भी हेल्प कीजिए। धन्यवाद।